दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एएमसी चार्जेस के बारे में बताने वाला हूँ। ये एएमसी चार्जेस क्या होते हैं, कितना एएमसी चार्जेस आपको लगता है, एएमसी चार्जेस आपको क्यों देना पड़ता है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फिर से वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, एएमसी चार्जेस मतलब इसका जो फुल फॉर्म है अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। जब आप अपने ब्रोकर के पास में डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो वो डीमैट अकाउंट को मेंटेन करने के लिए जो जो चार्जेस ब्रोकर को लगते हैं वो ब्रोकर आपसे वसूल करता है एएमसी के रूप में, एएमसी चार्जेस जिसे बोला जाता है। अब देखिए, ब्रोकर के पास में आपने डीमैट अकाउंट ओपन कर दिया, उसके बाद में ब्रोकर क्या है कि आपको ईमेल भेजता है। जब भी आप ट्रेड करोगे तो ईमेल आपको आता है शाम को। वैसे भी और भी कई तरीके की ईमेल्स आपको आते हैं। समय समय पर ब्रोकर आपको स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है। ब्रोकर के जो कस्टमर केयर है उनसे आप बात करते हो, उनसे आप सर्विस लेते हो। ब्रोकर के पास एम्प्लॉयज़ होते हैं, कुछ उनका ऑफिस होता है, उसका रेंट होता है। तो ये जो सारे खर्चे हैं ब्रोकर को लगते हैं। ब्रोकर का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो तो उसके पीछे भी ब्रोकर को कॉस्टिंग लगती है। तो ये सारे खर्चे ब्रोकर को लगते हैं। तो ये जो खर्चे हैं, इन्हीं खर्चों की जो पूर्ति है ब्रोकर जो है वो एएमसी चार्जेस आपको चार्ज करके करता है। क्योंकि दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि कई लोग क्या है कि डीमैट अकाउंट तो ओपन कर लेते हैं बट वो ट्रेड करते ही नहीं है। जब आप ट्रेड करोगे तो ब्रोकर को ब्रोकरेज मिलती है, तो वहाँ से ब्रोकर की कमाई होती है। बट कई लोग क्या करते हैं कि अकाउंट ओपन कर लिए, डीमैट अकाउंट ओपन कर लिए, बट वो लोग ट्रेड कर ही नहीं रहे। जब ट्रेड नहीं कर रहे तो फिर ब्रोकर की कमाई कैसे होगी। तो इसीलिए ब्रोकर ये बोलता है कि आपने अकाउंट ओपन कर लिया, आप ट्रेड करो या चाहे ना करो, बट एएमसी चार्जेस, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस हमें हमेशा देते रहो। हमेशा मतलब सालाना लेते हो, एनुअली लेते हैं। कुछ ब्रोकर मंथली भी लेते हैं, कुछ ब्रोकर क्वार्टरली भी लेते हैं। तो ये एएमसी चार्जेस आप हमें देते रहो, क्योंकि आपका जो अकाउंट है उसको हम मेंटेन कर रहे हैं, उसको हम संभाल के रख रहे हैं, ठीक है, उसको एक्टिव रख रहे हैं। तो इसीलिए वो एएमसी चार्जेस आपसे वसूल करते रहते हैं। दोस्तों जीरोधा में जो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस लगता है वो लगता है 300 रुपये प्लस जीएसटी। ये एनुअली हो गया। बट जीरोधा क्या है कि क्वार्टरली एएमसी चार्ज आपको करता है। तो क्वार्टरली आपसे वो 75 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी लेता है। ये क्वार्टरली आपको जीरोधा में पे करना पड़ता है। मतलब ये मैन्युअली आपको पे करना नहीं पड़ता है। आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जो बैलेंस अवेलेबल होता है उसी में से वो डेबिट हो जाता है। अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस अवेलेबल नहीं है तो फिर ये जो अमाउंट है वहीं पर मतलब डेबिट शो करेगा। वहाँ पे -75 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी, जो भी 83 समथिंग अमाउंट आता है, तो उतना डेबिट बैलेंस वहाँ पे शो करेगा। तो इस तरीके से एएमसी के चार्जेस का जो आप पेमेंट करते हो अपने ट्रेडिंग अकाउंट से ही पेमेंट करते हो। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको बैलेंस अवेलेबल रखना पड़ता है और वहां से उसका पेमेंट होता है। दोस्तों अगर आप एएमसी चार्ज पे नहीं करोगे तो क्या ब्रोकर आपके घर पे पुलिस भेज देगा? तो दोस्तों देखिए, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है और 200-400 रुपये के लिए कोई ब्रोकर आपके घर पर पुलिस भेजेगा नहीं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब आप एएमसी चार्ज पे नहीं करते हो तो फिर ब्रोकर क्या करता है कि आपके अकाउंट को डोरमेंट डिक्लेयर कर देता है कि ये अकाउंट अब डोरमेंट है, और एक समय के बाद वो आपके अकाउंट को क्लोज भी कर देता है। तो जनरली यही होता है। ऐसा नहीं होगा कि कोई ब्रोकर आप पे लीगल एक्शन ले लेगा, आप एएमसी चार्ज पे नहीं कर रहे हो इसीलिए हम इस पे लीगल एक्शन ले रहे हैं। तो आज तक तो ऐसा कोई केस आया नहीं है कि कोई ब्रोकर ने क्लाइंट पे लीगल एक्शन ले लिया एएमसी चार्जेस का पेमेंट ना करने की वजह से। तो ऐसा हुआ नहीं है। बट दोस्तों मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आपके अकाउंट में एएमसी चार्ज का डेबिट है, आपको पे करना है, तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आप ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपली एएमसी चार्जेस का पेमेंट कर दो और वो अकाउंट क्लोज कर दो। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे ब्रोकर के एग्जीक्यूटिव आपको बार बार फ़ोन करते रहेंगे, आप बार बार ईमेल भेजते रहेंगे कि ये सर आपका एएमसी चार्जेस है। और उसमें होता क्या है कि वो एडिशन भी होता है, क्योंकि उसमें वो इंटरेस्ट भी चार्ज करते जाते हैं। तो एएमसी चार्ज मान लो आपका 1000 रुपये, तो बढ़ते बढ़ते 1100-1200 ऐसा होते जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट भी उसमें चार्ज हो रहा है। तो और हर साल एएमसी चार्ज लगेगा। तो इस तरीके से एएमसी चार्ज का अमाउंट बढ़ता चला जा रहा है। तो जनरली ये होता है। अभी कुछ लोग क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप दे ही नहीं रहे हो, पे नहीं कर रहे हो, तो फिर ब्रोकर क्या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, अकाउंट को डोरमेंट घोषित करेगा, एक समय के बाद उसे क्लोज करेगा। बट बेहतर यही है कि हम पेमेंट करके टेंशन खत्म कर दे, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपना एक ही डीमैट अकाउंट रखो। कई लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हैं, और कुछ लोग रेफरल कमीशन के चक्कर में भी बहुत सारे अपने डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हैं। अकाउंट तो उनका फ्री में ओपन हो जाता है, रेफरल कमीशन भी उन्हें मिल जाता है। बट वो लोग ये भूल जाते हैं कि ये जो डीमैट अकाउंट उन्होंने ओपन किया है उसके लिए उन्हें एएमसी चार्जेस भी पे करना पड़ेगा। तो आपका अकाउंट ओपन है, अब आप उसमें ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, बट फिर भी आपको एएमसी चार्ज का पेमेंट, मतलब एएमसी चार्ज के लिए आपको चार्ज होता है एएमसी चार्ज, उसका पेमेंट आपको करना पड़ता है। तो ये थोड़े छोटे मोटे रेफरल कमीशन के चक्कर में इस तरीके से मल्टीपल डीमैट अकाउंट आप ओपन मत करो। एक ही डीमैट अकाउंट ओपन करो। एक ही डीमैट अकाउंट में आप सारे शेयर रख सकते हो। मल्टीपल डीमैट अकाउंट रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग करने से एएमसी चार्जेस का कोई लेना देना नहीं है। आप ट्रेडिंग करोगे तब भी एएमसी चार्ज आपको लगेगा ही, और अगर आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो तब भी आपको एएमसी चार्ज लगेगा।
क्योंकि दोस्तों AMC चार्ज जो लगता है वो डीमैट अकाउंट पर लगता है। जनरली जो आपका डीमैट अकाउंट है उस पर AMC चार्ज लगता है, और जो आप ट्रेडिंग करते हो वो तो ट्रेडिंग अकाउंट से होता है। बाइंग सेलिंग जो भी हो रहा है वो ट्रेडिंग अकाउंट से होता है, और ट्रेडिंग अकाउंट का एज सच कोई AMC चार्ज नहीं होता है। जो भी है डीमैट अकाउंट के लिए ही AMC चार्ज होता है। तो आप कई लोग ये भी बोलते हैं कि हम तो ट्रेडिंग कर ही नहीं रहे, हम तो ट्रेडिंग करते ही नहीं है, फिर ये AMC चार्ज हमें क्यों लग रहा है। तो दोस्तों वैसा नहीं है, आपका अकाउंट ओपन है, अकाउंट एक्टिव है, तो AMC चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। आप ट्रेडिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, दैट इज डिफरेंट मैटर। दोस्तों अगर आपके अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा है, चाहे वो नेगेटिव बैलेंस AMC चार्जेस के पेमेंट का हो, या फिर आपने कोई शेयर खरीदे थे उसमें अगर नेगेटिव बैलेंस आ गया, डेबिट आ गया, तो अगर आपके अकाउंट में डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो आप कोई भी शेयर अपने डीमैट अकाउंट से ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। मतलब दूसरे अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करना है तो वो नहीं कर पाओगे। ब्रोकर आपसे यही बोलेगा कि पहले आप जो डेबिट बैलेंस है उसे क्लियर करिए, तभी हम शेयर को ट्रांसफ़र करने के लिए आपको अलाउ करेंगे। आप अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते हो। आपको डीमैट अकाउंट क्लोज करना है तो जो भी डेबिट बैलेंस आपके अकाउंट में रहेगा, पहले वो डेबिट बैलेंस को आपको क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप अकाउंट क्लोज कर सकते हो। या तो आप शेयर को सेल कर सकते हो। आपके डीमैट अकाउंट में शेयर है और बैलेंस अगर नेगेटिव ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो आप शेयर बेच सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप शेयर बेचोगे तो शेयर बेचकर पैसा तो ट्रेडिंग अकाउंट में ही आने वाला है। जब पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा तो उसमें से वो डेबिट बैलेंस जो भी है वो एडजस्ट हो जाएगा, तो उस तरीके से हो सकता है। और दोस्तों अगर आप डेबिट बैलेंस का पेमेंट नहीं करोगे तो वो जो डेबिट बैलेंस आपका होता है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि ब्रोकर क्या करता है कि उस पर इंटरेस्ट भी लगाता है। वो बोलता है कि आप इसका पेमेंट नहीं कर रहे हो तो हम सालाना इस पर इंटरेस्ट लगाएंगे, तो इंटरेस्ट लगते 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 वो अमाउंट बढ़ता भी चला जाता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, अगर हमारे अकाउंट में डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो वो ना रहे, उसे हम क्लियर कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। दोस्तों कई लोगों की क्यूरी होती है, क्या ब्रोकर हमारे बैंक अकाउंट से AMC चार्जेस काट सकता है क्या। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा AMC चार्ज जब लग गया है तो ब्रोकर हमारे बैंक अकाउंट से पैसा काट लेगा। तो दोस्तों वैसा नहीं होता है, कोई ब्रोकर आपके बैंक अकाउंट से पैसा नहीं काट सकता है। AMC चार्जेस का जो आप पेमेंट करते हो आपके ट्रेडिंग अकाउंट से पेमेंट करते हैं। जनरली आपके ट्रेडिंग अकाउंट से ही ब्रोकर पैसा काट सकता है AMC चार्जेस के लिए, या फिर आपके डीमैट अकाउंट से मान लो, आपके बैंक अकाउंट से ब्रोकर पैसा नहीं काट सकता है। दोस्तों कई लोग बोलते हैं कि अगर हम AMC चार्जेस का पेमेंट नहीं करेंगे तो ब्रोकर हमारा सिबिल स्कोर खराब कर देगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए दोस्तों, आपका सिबिल स्कोर तब खराब होता है जब आप बैंक से पेमेंट करने में कोई डिफॉल्ट करते हो, तब आपका सिबिल स्कोर पे इफेक्ट आता है। बट AMC चार्जेस का पेमेंट आप बैंक से नहीं करते हो, डायरेक्टली आप बैंक से नहीं करते हो। AMC चार्जेस का पेमेंट आप जो करते हो आपके ट्रेडिंग अकाउंट से करते हो, तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट से पेमेंट हो रहा है ना उसका, तो बैंक से तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, बैंक से आपने पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया, वो तो आपने खुद किया, मैन्युअली किया, बट पेमेंट जो हो रहा है AMC चार्जेस का वो ट्रेडिंग अकाउंट से हो रहा है। तो उसका अगर पेमेंट नहीं होगा तो सिबिल स्कोर खराब होने का सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि बैंक से पेमेंट करने में कोई आप डिफॉल्ट नहीं कर रहे हो, है ना। बैंक से पेमेंट करने में कोई डिफॉल्ट नहीं है, तो ऐसा मत सोचिए आप कि आपने AMC चार्जेस का पेमेंट नहीं किया तो ब्रोकर आपका सिबिल स्कोर खराब कर देगा। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि अगर आपने ECS लगा के रखा हुआ है, आपने मान लो बैंक से ECS लगा के रखा हुआ है AMC चार्जेस का पेमेंट करने के लिए, कि हर 6 महीने में एक बार मेरे बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक 1000 रुपये मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाना चाहिए, उससे AMC चार्जेस का पेमेंट हो जाएगा। या फिर हर 3 महीने में एक बार मेरे बैंक अकाउंट से 100 रुपीज़ आ जाना चाहिए, उससे मेरा AMC चार्जेस का पेमेंट हो जाएगा। ये ECS आपने लगा के रखा हो, और कोई ECS अगर आपका बाउंस होता है, बैंक में आपके बैलेंस ही नहीं है, बैंक में आपके पैसे ही नहीं है, तो ECS आपका बाउंस हो जाएगा। तो उस केस में आपका डिफ़ॉल्ट पेमेंट हुआ, क्योंकि बैंक से पेमेंट आ रहा था बट अब बैंक में फंड अवेलेबल नहीं होने की वजह से आपका बाउंस हुआ, ECS बाउंस हुआ। उस केस में आपका सिबिल स्कोर पे इफेक्ट पड़ सकता है। बट जनरल आपने कोई ECS नहीं लगा हुआ, जनरली तो कोई ECS लगा हुआ नहीं रहता है, तो ECS अगर नहीं लगाए तो उस केस में सिबिल स्कोर खराब होने की बात ही नहीं आती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप AMC चार्जेस के बारे में काफ़ी कुछ समझ पाए होंगे, काफ़ी कुछ आपके जो डाउट्स है वो भी क्लियर हुए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके आप सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।